आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुकदमा और आज मुकदमे का टॉपिक है ज्ञानवापी। अभी 1 घंटे तक हमने गर्मा गर्म बहस की जिसमें हमने ये बताया कि किस तरह से ज्ञानवापी में भी साक्ष्य मिले हैं, मुस्लिम पक्ष क्या सोच रहा है, हिंदू पक्ष क्या सोच रहा है, कानून के जानकार क्या कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं दिखाया, कुछ नहीं बताया तो वो थी काशी के जनता की राय। इसीलिए आपको सीधे बनारस लिए चलते हैं जहां हमारे सहयोगी पंकज चतुर्वेदी मौजूद हैं और उनके साथ बनारस की जनता है। पंकज, बनारस की जनता इस पूरे विवाद को लेकर क्या कुछ सोच रही है, सभी से बात करिए, एएसआई की रिपोर्ट पर भी बात करिए और जनता क्या कुछ सोच रही है वो दर्शकों तक पहुंचाइए। पंकज, आवाज आ रही है आपको? पंकज, पंकज से हम जुड़ेंगे। कुछ तकनीकी खामियां हैं, लेकिन मुकदमा क्या है, मुकदमे के सवाल क्या है वो हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता देते हैं। दरअसल आज इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है कि पूरा ये ज्ञानवापी विवाद आखिर है क्या। क्या वाकई वहां कोई पहले एक बड़ा मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया? तीसरा अहम सवाल कि व्यास जी के तहखाने में 1993 से पूजा क्यों रोकी गई जबकि कोई लिखित आदेश नहीं था? चौथा सवाल, एएसआई की रिपोर्ट आने के बाद क्या अब पूरे इस मुकदमे की जो रूपरेखा है वो बदल चुकी है? और पांचवा सवाल, क्या अयोध्या की तर्ज पर अब ज्ञानवापी का जो मुकदमा है वो भी आगे बढ़ चला है? तो इन्हीं सभी सवालों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। आपको जो सवाल है वो टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि जब कोई लिखित आदेश नहीं था तो 1993 में आखिर पूजा क्यों रोकी गई व्यास जी के तहखाने की? और यह पूरा विवाद क्या वर्शिप एक्ट के दायरे में आता है? एएसआई की रिपोर्ट के बाद क्या इस केस में अब एक नया मोड़ आ गया है? ये वो 5 सवाल हैं जिस पर हम सबसे बड़ा मुकदमा चला रहे हैं ज्ञानवापी को लेकर। नीति, अभी आपने सुना होगा मौलवी साहब, अभी रशीदी साहब थे, हालांकि रशीदी साहब को किसी दूसरे शो में जाना था, वो चले गए, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कई बातें कही। लेकिन एक बड़ा सवाल जिस पर आपका जवाब हम नहीं ले पाए थे वो सवाल ये था कि क्या नीचे जहां पूजा हो रही है ऊपर वहां पर नमाज अदा हो रही है, क्या हिंदू धर्म में ऐसा हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात, हिंदू धर्म में एक सिंपल सी है कि व्हेन देयर इज अ टेंपल, वेयर देयर इज अ टेंपल, देयर इज अ टेंपल फॉरएवर। जहाँ पे पूजा हो रही है वहाँ पे आजीवन शाश्वत है कि वहाँ पे पूजा वो मंदिर का स्थान है। दूसरी तरफ मुस्लिम जो इस्लाम कहता है कि कोई भी इबादत की जगह अगर कोई और धर्म वहाँ पे इबादत करता है या पूजा करता है तो वहाँ आपकी इबादत अल्लाह कबूल नहीं करते, या कोई भी ढांचा जो विवादित हो, विवादित भूमि पर आप इबादत नहीं कर सकते, ये इस्लामिक लॉ भी कहता है। तीसरी बात आती है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 में आई थी, उसके आधार पे जो उसका आर्टिकल 3 है वो कहता है जहां पे पूजा या कोई भी एक धार्मिक गतिविधि हो रही है उसको वैसे ही रहने दिया जाए। अब ये कैसे संभव है कि ग्राउंड फ्लोर पर तो पूजा हो रही है और फर्स्ट फ्लोर पर आप अपनी इबादत कर रहे हैं? तो दिस इज बेसिकली, और दूसरी तरफ साक्ष्य इतिहास के गर्भ में ये बात सत्य है कि मुगलों ने हजारों की तादाद में हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया। औरंगजेब का फरमान आज भी कलकत्ता की लाइब्रेरी में है कि उन्होंने बताया कैसे कि हिंदू मंदिरों को आपको ध्वस्त करना है, लूटना है। और तीसरी बड़ी बात, हमारा जो शास्त्र है वो कहता है सनातन संस्कृति सबसे ज्यादा पुरानी संस्कृति है। उसके आधार पे ही सनातन शिव पुराण में, स्कंद पुराण में बाबा तुलसीदास ने सारे जगह शास्त्रीय प्रमाण है जहां पे शिव को, काशी को सबसे ज्यादा शिव की प्राचीन नगरी, इनफैक्ट वर्ल्ड की सबसे पहली नगरी जो है वो काशी को वहां पे विद्यमान की गई है जहां पे कण कण में शिव रहते हैं। ये पूरा जैसे ना मुस्लिम पक्ष का क्या मुझे आज लग रहा है कि जिस प्रकार से कौरव राज्यसभा में जब भगवान कृष्ण जाते हैं और दुर्योधन से बोलते हैं कि न्याय दो तो आधा दो, लेकिन उसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, लेकिन वो भी दुर्योधन कर ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है
तो पहले विवेक हट जाता है। बिल्कुल मुस्लिम पक्ष जानता है, एक एक साक्ष्य चीख चीख कर साक्ष्य है, चीख चीख कर कह रहे हैं नंदी का मुंह हमेशा शिवलिंग की तरफ। शहबाज से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। शहबाज हमारे सहयोगी हैं। जिस शिवलिंग का शहबाज, अभी नीति जिसका जिक्र कर रही थी, नीति ये कह रही थी कि भाई वहां पर मंदिर था, मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया। इस्लाम क्या कहता है? क्या ऐसी जगह अगर नमाज अदा की जाती है वो नमाज कबूल होती है, वैलिड होती है, नहीं होती है? इस्लाम क्या कहता है इसको लेकर? आशीष, जितना मैं इस्लाम को जानता हूँ, समझता हूँ या पढ़ा है मैंने इस्लाम के बारे में, तो इस्लाम के लिए तमाम नॉर्म्स हैं। उस नॉर्म्स के अंदर एक नॉर्म ये भी है कि वो जगह पाक साफ़ होनी चाहिए, उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, वो विवादित नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो जिक्र अभी मैम कर रही थी स्मृति जी, सवाल यहाँ पर ये है कि या फिर सृष्टि जी कर रही थी कि जो कलाकृतियाँ वहाँ पर मिली है, त्रिशूल है या फिर डमरू है या फिर और जो अलग अलग कलाकृतियाँ मिली हैं, वहाँ पर जो चिन्ह मिले हैं, तो इतने सालों तक वहाँ पर नमाज कैसे होती रही, ये एक बड़ा पॉइंट है। क्योंकि ये बात तो कही जा रही है कि तत्कालीन जो सरकार थी उसने वहाँ पर जो है पूजा बंद कराई थी, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अगर पूजा वहाँ बंद करा दी गई थी तो नमाज कैसे होती रही? क्योंकि आप कह रहे हैं कि साक्ष्य मिले हैं, लेकिन अब के साक्ष्य मिलने के बाद भी ये जारी रहेगी, एक बड़ा सवाल है। सीधे पहले पंकज के पास चलते हैं, उसके बाद हरिशंकर जैन जी के पास जाएंगे। पंकज, बनारस की जनता इस पूरे विवाद को लेकर क्या कुछ सोच रही है? आप जनता के बीच में हैं, बनारस के रहने वाले हैं, जरा दर्शकों तक जनता की राय लाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ कुछ लोग हैं, काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम बात करना चाहेंगे। क्या कहेंगे जिस तरीके से जानवापी का जो फैसला आया जिला जज की अदालत द्वारा, और वहां पे जो ब्याज जी का तहखाना 31 वर्ग से जो बंद था, वहां पे 31 वर्ग के बाद लगभग पूजा शुरू हुई है, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, ये ब्याज जी के तहखाने में जो पूजा शुरू हुई है, ये कोई नई परंपरा नहीं। पूजा पहले भी वहां हो रही थी, लेकिन किन्हीं कारणवश पूजा को बंद करवा दिया गया था। हिंदू पक्ष उस पूजा शुरू करने के लिए बनारस कचहरी में गया और लगभग 30 साल तक ये मुकदमा चला, और साक्ष्यों और सबूतों के आधार पे बनारस न्यायालय ने यह फैसला दिया कि वहां पे पूजा होनी चाहिए। अगर न्यायालय यह फैसला दे रहा है तो कानून का सबको पालन करना चाहिए। वहां पूजा अगर आदेश हुआ है तो पूजा वहां होगी, और पूजा वहां जैसे होती रही है वैसे फिर होगी। लेकिन अगर कुछ लोग इसको नागवार जिनको गुजर रहा है, इस फैसले को नहीं मानना चाहते, तो ऊपर जाए कचहरी पे, ऊपर अपील करें और फैसले का इंतजार करें। जो भी फैसला आएगा, देखिए कानून तो सबको मानना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी, कानून से ये देश चलेगा। लेकिन अगर इस फैसले के खिलाफ कुछ लोग सड़क पे उतर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, शहर का माहौल खराब कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल, तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई करें। आप क्या कहेंगे पंकज? ये इस जगह पे जो बंद किया गया था, ये तो कोई कोर्ट का आदेश था नहीं। हाँ, कोर्ट का कोई आदेश नहीं था, यही बात मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई आदेश नहीं था, सरकार का भी लिखित आदेश नहीं था। हरिशंकर जैन जी के पास चलते हैं। हरिशंकर जैन जी, एक सवाल अभी शहबाज भी उठा रहे थे, नीति भी उठा रही थी कि ऐसी जगह जो विवादित जगह हो, वहां पर क्या नमाज अदा की जा सकती है? इस्लाम इसको लेकर क्या कहता है? आप जितने हिंदू धर्म के जानकार हैं उतने ही आप मुस्लिम धर्म के भी जानकार हैं। देखिए, जरा इस बात को बहुत गंभीरता सोचने की जरूरत है। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, मुस्लिम लॉ इज नॉट ए सुप्रीम लॉ। जो मुस्लिम लॉ में लिखा है वो सुप्रीम हमारे लिए नहीं है, और हिंदू और बाइंडिंग नहीं है। सबसे पहले हिंदू लॉ में जो लिखा उसको समझ लीजिए, क्योंकि देश में सारी मंदिर पहले से थी, मुस्लिम बाद में आए हैं जी। और जो हमारी मंदिर पहले से थी, अगर आपने उसे तोड़ दिया तो हिंदू लॉ से गवर्न होगा। पहली बात, आप में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है हमसे तो कोई मतलब नहीं है। अगर हमारी मंदिर आपने तोड़ी है तो हिंदू लॉ से गवर्न होगा। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बतलाया था जी कि अयोध्या केस में 5 जज ने कहा है, जजमेंट साफ लिखा है कि मंदिर तोड़ देने से मंदिर का अस्तित्व नष्ट नहीं होता, वो समाप्त नहीं होती। एक बात, वेदों से, शास्त्रों से, काशी खंड पुराण से, लिंग पुराण से, स्कंद पुराण से, मैं उसमें समय नहीं करा, वो सारे जितने ग्रंथ हैं सब में काशी का वर्णन है। काशी में क्या क्या महत्व है, जैसा अभी नीति जी बता रही थी और सही कह रही थी, काशी सबसे पहली नगरी इस विश्व की है जो भगवान शिव ने बसाया था। तो 5 कोस का जो अवमुक्त एरिया बसाया
पूरा का पूरा पूजनीय है, और वो हिंदू लॉ के हिसाब से हमारे पूरे स्थान ही पूज्य है, एक पर्टिकुलर जगह नहीं, पूरा स्थान पूज्य है एज ए स्थान, ASTHAN, स्थान। नंबर 2, अब मुस्लिम लॉ की बात आ जाइए। मुस्लिम लॉ वाले जानकार जो हैं बड़े गर्व से सीना फुला के कहते हैं कि साहब देखिए हम बड़े अच्छे न्यायपूर्ण आदमी हैं और हमारा कुरान नहीं कहता कि कई जगह तोड़कर और वहाँ मस्जिद बनाई जाए, पाक साफ जब होनी चाहिए। जब साबित करने की नौबत आती है कि आपने तोड़ कर बनाया है, तब वहाँ पर भाग लेते हैं। तो सवाल तो ये है, ये साबित तो हो पहले, आप आइए मुकदमा तो आइए और मेरिट पर लड़ लीजिए और मेरिट पर साबित कीजिए कि नहीं ये मस्जिद तथाकथित ये साफ जगह बनी है, या कोई मंदिर नहीं था। जब ये साबित करने को बताती है तब कहते हो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, तब कहते हो साहब ये माहौल खराब हो जाएगा, जबरदस्ती संस्कृति नष्ट हो जाएगी। अरे भाई ना गंगा सब्जी ना जमुना दोनों हिंदुओं की है, कोई संस्कृतियां मिली नहीं है। लेकिन और हरिशंकर हिंदू जैन जी, संस्कृति एक बड़ा कभी सवाल भी ये इस्लाम भी के है साथ मिलकर कि काम जो नहीं करता। सिलसिला अयोध्या राम जन्मभूमि से शुरू हुआ था, ज्ञानवापी तक पहुंचा, उसके बाद कृष्ण जन्मभूमि तक पहुंचा, भोपाल पहुंच गया, भोज तक, ये सिलसिला कहां जाकर थमेगा? जी, जितने मंदिर तोड़े गए हैं, जो सिलसिला मंदिर तोड़ने का चला था, अब सिलसिला मंदिर रेस्टोर करने का चलेगा। जो मंदिर तोड़ने में जितना दुख हमको हुआ था, जी, जो हमारी अस्मिता का हनन हुआ था, उसको हमें वापस लेना है। कोई सिलसिला की बात नहीं है, और हम डर नहीं सकते, और किसी के डराने से कि साहब बड़ा बवाल हो जाएगा और बवाल इस्लाम वाले बवाल कर देंगे, शांति व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। ये तो उसी प्रकार की बात हुई कि कोई आदमी हमारे घर में घुसा दे जी, बाहुबली और कहे अगर इनको निकालोगे तो हम फायरिंग कर देंगे और इतने लोग कैजुअलिटी हो जाएगी, अगर शांति ज्यादा चुप रहो। तो ये तो डराने वाली बात हुई। जी, रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है, और कोर्ट के जरिए जाकर कोर्ट के जरिए ही प्रताप सारे करना, विवादों का ये हमारा निपटारा न्याय का होना भी अधिकार चाहिए। है। नेहा, कोर्ट के जरिए जी ही, हाँ, अभी बिल्कुल, हरिशंकर जैन जी भी कह रहे बिल्कुल, हैं। बहुत ही सही बोला इन्होंने। इसमें हम कहने वाले या वो कहने वाले कोई नहीं होते, इसमें जो कोर्ट का फैसला होगा उसी को हमें ध्यान रखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें आगे बढ़ना चाहिए। और अगर कोर्ट को लगता है कि वहाँ पे हिंदू के मंदिर का अस्तित्व शुरू से थी तो वहाँ पे थी, तो उन्होंने जो चैलेंज किया उसकी भी अभी अगली तारीख आएगी जब भी उसके अकॉर्डिंगली। शैलेंद्र जी, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ वर्शिप एक्ट को लेकर है। हालांकि कुछ याचिकाएं जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। एक याचिका हरिशंकर जैन जी ने भी दाखिल की है। वर्शिप एक्ट मूल संरचना की बात करता है, और ये जितने भी मंदिर के दावे किए जा रहे हैं, चाहे कृष्ण जन्मभूमि का दावा किया जा रहा हो, ज्ञानवापी का दावा किया जा रहा हो, ये सभी जो मामले हैं वो मूल संरचना की बात कर रहे हैं, और वर्शिप एक्ट भी मूल संरचना की बात करता है। अगर किसी इमारत का धार्मिक स्वरूप जो मूल संरचना है वो अगर किसी मंदिर की है तो फिर वो तो वर्शिप एक्ट में आएगा ही नहीं। बिल्कुल यही हमारा संविधान कहता है। अब वर्शिप एक्ट जो है, बिल्कुल एक अनुच्छेद अधिवक्ता सभी हैं, जैन साहब भी हैं, 246 आर्टिकल का जो है बहुत क्लियर कहता है कि व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली यू कैन नॉट डू इनडायरेक्टली। कलरेबल लेजिस्लेशन जो है आप बना नहीं सकते, और जो वर्शिप एक्ट है कलरेबल लेजिस्लेशन के एक जीता जागता उदाहरण है। उसमें आप जाएंगे, जो आप मूल स्ट्रक्चर की बात करते हैं जी, जब मूल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उन्होंने 15 अगस्त 1947 की चर्चा की, और उसके बाद के जो स्ट्रक्चर, उसके बाद के स्ट्रक्चर आप चले जाइए कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक शब्द पे जाइए आप। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, इट्स नॉट ए डेड लेटर और वर्ड्स ऑफ डेड लेटर। और संविधान जो कहता है और करता भी है, समय अनुसार अपना स्वरूप बदलता है और उस स्वरूप के अडॉप्ट करता है। अब स्वरूप की चर्चा ही वर्शिप एक्ट में जो आपने इंगित किया, पहले स्वरूप तो तय हो जाए, उसका स्वरूप क्या है तय हो जाए पहले। और जब स्वरूप तय ही नहीं है तो किस आधार पे कह दिया आपने कि वहां पे एक स्ट्रक्चर है। और इस्लाम में तो वही है कि आप इबादत के लिए किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं, खुले में हो सकता है। तो मस्जिद इज नॉट एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर प्रेयर इन इस्लाम, वो है ही नहीं है। ये केवल और केवल मुलायम सिंह, कांग्रेस पार्टी और अन्य जो फंडामेंटलिस्ट हैं उनके द्वारा रचित है। क्योंकि अजवाय हिंद कॉन्सेप्ट कहा जाएगा दो जगह से,
तोड़ने से जाता था। काशी सबसे पुरानी नगरी और शौर्य की नगरी अयोध्या, और एक डिप्लोमेटिक नगरी से कहते हैं भगवान कृष्ण को माना जाता है। हम अधिवक्ता लोग कहते हैं कि दुनिया से सबसे बड़ा अधिवक्ता जो है वो भगवान कृष्ण है। तो उसको किस तरह से तोड़ा जाए, इस देश के पराक्रम को तोड़ा जाए, ये तीन जो चीजें स्टेबलाइज करती हैं। इसलिए आप देखेंगे, ऑब्जेक्टिव देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहा गया है, नॉट टेंपल वर्शिप एक्ट कहा गया है। वो स्थान इतना महत्वपूर्ण है, कितना हमारे लिए कह सकते हैं कि स्तुति करने का स्थान है, जहां पे काशी जाने भर मात्र से लोग सोचते हैं कि हमें स्वर्ग की यात्रा मिल गई। वहां पे जो घाट है आप जहां देखते हैं, और काशी में जिसकी मृत्यु हो जाती है वो कहीं लौट के नहीं जाता है, काशी से ही विदा कर दिया जाता है, चाहे किसी भी जगह का रहा हो। काशी जो शिवालय मुक्ति, है, जो मुक्ति मुक्ति का मंडपम का नाम वहां पे है। इंकित किया गया संस्कृत में। मोक्ष का द्वार अगर कोई है, मुक्ति का कोई द्वार है जीवन के, तो वो काशी से काशी मिलता है। है। तो ये हमारे शास्त्रों में प्रमाणित है। और मैं लोही पे जा रहा हूं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जा रहा हूं। संविधान में एक क्लॉज कहते हैं, बार बार कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई दी जाती है। आप 25 पे जाइए, आर्टिकल 26 पे जाइए, दोनों बहुत क्लियर है। और वो कहते हैं कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए रिलीजन, किसी धर्म के इंपॉर्टेंट बसते चीजें क्या हैं। इस्लाम में मस्जिद इंपॉर्टेंट है ही नहीं है, महत्वपूर्ण जब है ही नहीं है तो किस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये केवल इलीगल रिलीजियस एनक्रोचमेंट ऑफ हिंदूज। उनको हर जगह, आप अगर कहीं भी यात्रा की हो गुजरात की, और गुजरात में खासकर बड़ौदरा की, बड़ौदरा में क्या सिस्टम बनाया, वहां पे एक मस्जिद बनाई जाती थी, उसके बगल में मंदिर था, और मस्जिद की ऊंचाई ज्यादा होती थी, मंदिर कम होती थी। और ये अकबर कालीन के, औरंगजेब कालीन की व्यवस्था के दौरान ही ऐसा हुआ। क्या दिखाना चाहता था, हाउ टू डिप्रिसिएट, या कैसे डिवेल्यू करना है हिंदू रिलीजन को, सनातनी रिलीजन को किस तरह से करना है, ये गुजरात में स्टैंड है। तो वही चीज है बजू खाना में। आज मैं, हमारे मित्र यहाँ खड़े हैं, वजू करते थे ज्ञानवापी में, कोई भी ईमानदार और कोई भी पढ़ा लिखा मुस्लिम उस जगह नहीं जाता था कि उसको पता था कि वहां जाऊंगा, वहां वजू करूंगा जहां शिवलिंग है। ये अनादर है हिंदुओं का, सनातनियों का, और उनका भी सनातनी मतलब हिंदू। और एक सवाल हरिशंकर जैन जी से यहाँ ले लेता हूं। एक सवाल शैलेंद्र जी, हरिशंकर जैन जी से ले लेता हूं, जो दिमाग में भी आ रहा है। हरिशंकर जैन जी, अयोध्या विवाद में हमने देखा था कि एक बार ऐसा वक्त आया था, उस समय जस्टिस खेहर थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने इस पूरे विवाद में आपसी सहमति से इस मुद्दे को खत्म करने की कोशिश की थी। क्या ज्ञानवापी विवाद में एएसआई की रिपोर्ट आने के बाद क्या आपसी सहमति से यह विवाद खत्म हो सकता है? देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इसमें सुलह समझौते की या किसी प्रकार से आपसी सहमति से सुलझने की कोई संभावना नहीं है, और न होना चाहिए, क्योंकि भगवान की ज़मीन है, हमारी नहीं है। और उसका 1 इंच भी मतलब कोना का कोना भी, 100वां हिस्सा भी हम मुस्लिम को नहीं दे सकते हैं। तो हमेशा गिव एंड टेक वसूल होती है, तो गिव एंड टेक की कोई संभावना नहीं है। यह ज़मीन, पूरे परिसर पूरा का पूरा भगवान शिव को अर्पित है, उनमें वेस्टेड है, ये ज्योतिर्लिंग की जगह है। समझौता तब होता है, साधारण अगर जमीन का झगड़ा हो जी, तो चलो भाई तुम भी ले लो, हम भी ले लें, बांट लो। पर यहाँ बांटने का कोई सवाल ही नहीं आता। और मैं बिल्कुल पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, और जब अयोध्या केस में ही कहा था कि किस जन्मभूमि में भी कह रहा हूँ कि भगवान की जन्मस्थली है, ये शिव जी की जगह है। 1 इंच जगह भी हम मुस्लिम को नहीं दे सकते। शहबाज, आप कुछ सवाल लेना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहूंगा व्यास जी से। मैं चाहता हूं, हरिशंकर जी, एक चीज मैं आपसे सवाल ये समझना चाह रहा था कि अब क्योंकि पूजा वहां पर व्यास जी के तहखाने में शुरू हो गई है, और क्योंकि ये सवाल मेरा उससे पहले पे भी था, तो क्या अब इसका इफेक्ट जो नमाज हो रही है उसके ऊपर पड़ेगा, या फिर वहां पर रुक जानी चाहिए? देखिए, नमाज तो जितने दिन हो रही है वो इलीगल है और गलत है। प्रतिदिन आप लोग गलती कर रहे हो, और आपको तुरंत नमाज बंद कर देनी चाहिए। रही वो जगह जहाँ नमाज हो रही है वो पूजा की जगह है, आप जबरदस्ती घुसे हुए हो, ये तो बड़ी स्पष्ट बात है जी। दूसरी बात, ये तो अभी अस्थायी व्यवस्था है। हाँ। ये तो एक कोना है, मैंने अभी कहा था कोना है जी, जो कि पूरे बिल्डिंग के कोने में दक्षिणी हिस्से में जब व्यास जी तहखाना था
जहाँ पूजा हो रही थी 93 तक, वो हिंदुओं की उस जगह को रेस्टोर किया गया है। खाली इससे मेन नमाज पर या जहाँ हो रही तो कोई मतलब नहीं है। ये बिल्डिंग का एकदम एक छोर है और जहाँ नमाज हुई दूसरा छोर है। पहली बात तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और इससे किसी समस्या का निदान नहीं होता। ये अस्थायी टेम्पोररी व्यवस्था है, टेम्पोररी अरेंजमेंट है और एक लिमिटेड अरेंजमेंट है, जिसके तहत मकान का, ये पूरे बिल्डिंग का एक कोना जिस पर 93 तक काबिज थे वो दिया गया है। वो केवल एक कोना है। जी मेन हरिशंकर जैन जी, अब फाइनल कमेंट ले लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत सृष्टि से करते कोना हैं। है। जी सृष्टि, 30 सेकंड है आपके पास। मैं तो बस यही बोलना चाहती हूँ, जितने भी फैक्ट्स हमने डिस्कस किए ये सारे कोर्ट के पास है। कोर्ट ने ये फैक्ट्स और डिस्कशंस और एएसआई रिपोर्ट देख के ही एक जजमेंट पास की है, जिसके बाद ये पूरा इशू शुरू हुआ है, जिसको क्रॉनिकल ठीक किया है, गया। नेहा के पास चलते हैं। नेहा जी, मैं सिर्फ इतना शब्द बोलना चाहती हूँ, वंस अ टेम्पल इज ऑलवेज अ टेम्पल। वहाँ पे हिंदू मंदिर का वहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पर था अंश, आज भी है और कोर्ट को भी पाया, कोर्ट ने भी पाया है और आगे भी रहेगा। नीति जी, धर्मो रक्षति रक्षतः। अगर आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करता है। सनातन संस्कृति का यही उद्धार है और कहीं ना कहीं हम ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने का ये अमृत काल है। हमारे मंदिरों को, हमारे धार्मिक आस्था के केंद्रों को न्याय देने का ये अमृत काल है। हम केवल 3 मंदिर की बात करते हैं। मैं आदरणीय, पूजनीय है मेरे लिए हरिशंकर जैन जी, और उनको आपके मन से नमन करती हूँ कि उन्होंने हमारी आस्था की लड़ाई को आज यहाँ तक लेकर आए हैं। कहीं ना कहीं इस लड़ाई को हमको, आजकल के युवा को और सरकारों को आगे लेके जाना, न्यायपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से, सहिष्णुता के साथ हम अपने आस्था के सारे ही केंद्र पुनः अपनी संस्कृति के साथ जोड़ें। शैलेंद्र जी, संविधान हमें ऐतिहासिक भूल दूर करने का अधिकार भी देता है। इतिहास की जो गलतियां हुई हैं, क्योंकि हम 26 जनवरी 1950 गणतंत्र घोषित हो गए, हमारे ऊपर न इस्लामिक लॉ लागू होता है, न हमारे ऊपर कोई ब्रिटिश लॉ लागू होता है। जितने और लॉ की 1932 की सब संज्ञा देते हैं, उसको सुधारने का पूरा मौका देता है। और संविधान के तहत और जो इस धारा की जो मूल है, उस धारा की तहत जो विद्यमान है कड़-कड़ में, उसको दूर करने का अधिकार संविधान में है। और चूंकि प्लेस ऑफ वैल्यू प्लेस खुद ही पूजनीय है। शहबाज 30 सेकंड आपके पास, फिर हरिशंकर जैन जी के मैं पास बस जाना है। ये कहना चाहूंगा इसमें कि अब पूरा मामला क्योंकि कोर्ट में है और कोशिश ये होनी चाहिए कि कोर्ट जो भी फैसला दे उस सबको, उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेना मानना चाहिए। हरिशंकर जैन जी 30 सेकंड, आखिरी कमेंट आपका। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है और साफ है कि जितने मंदिर टूटे हैं पूर्व काल में, संविधान आने के बाद एक एक को वापस लेने का हमारा अधिकार है और सबको वापस लेने की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ रहे हैं। और किसी प्रकार सद्भावना या सद्भाव इस बातों में, किसी भी बातों में मेरा विश्वास नहीं है। कानून के हिसाब से चल रहे हैं। कोई हम शाहीन बाग नहीं बना रहे हैं, कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं कि साहब कोर्ट का निर्णय आया तो कल बनारस बंद हो गया। इस तरह की बात हम लोग नहीं करते हैं जी। हम लोग कानून के हिसाब से चलते हैं, कानून के हिसाब से लेंगे और कानून के हिसाब से लेंगे। ये लड़ाई लंबी भी चलेगी नहीं, ये बिल्कुल भी तोमर है। 3000 लेंगे जी, बिल्कुल चलेगी जी। नेहा, आखिरी कुछ आप बोल रही थी, जल्दी। हमें सिर्फ हिंदू होना नहीं चाहिए, हिंदू दिखना भी चाहिए। और हमें फक्र है, हमें गर्व है कि हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हक की लड़ाई है, बिल्कुल नेहा। इससे ज्यादातर लोग इत्तेफाक रखेंगे जो सनातन धर्म को मानते हैं कि हक की लड़ाई है। आप कई जनरेशन की लड़ाई है। शैलेंद्र जी ने कहा कि कई जनरेशन की लड़ाई है। इससे भी सनातन धर्म मानने वाले इत्तेफाक जरूर रखेंगे, मानते भी होंगे और सहमत भी होंगे। आप सभी का शो में जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। तो ज्ञानवापी पर आप सबसे बड़ी अदालत देख रहे थे। इस सबसे बड़ी अदालत में हमने आपको सभी पक्षों को सुनवाया। हमने आपको एडवोकेट्स की राय सुनवाई, हमने आपको हिंदू पक्ष की राय सुनवाई, हमने मुस्लिम पक्ष की राय सुनवाई, हमने साक्ष्य दिखाए, हमने काशी की जनता की राय सुनाई। लेकिन अब इस पूरे मामले को देखा जाए तो एएसआई की रिपोर्ट आने के बाद अब ये पूरा मामला जो है उसमें एक नया मोड़ आ चुका है। और सबसे अहम, व्यास जी के तहखाने में जो पूजा शुरू हुई थी 31 जनवरी को, वो बिल्कुल उसी तरह हुई थी जब 1 फरवरी 1986 में अयोध्या का ताला खोला गया था और वहां पूजा शुरू हुई थी। तो जो सनातन को मानने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि अब अयोध्या की तर्ज पर ज्ञानवापी का मुकदमा चल रहा है। हालांकि अब यह देखना होगा कि अदालत का फैसला आने वाले सालों में इस पूरे मामले पर क्या होता है। लेकिन सनातन धर्म के मानने वालों का कहना है कि एएसआई की रिपोर्ट से उन्हें एक बड़ी जीत साफ दिख रही है। आज के लिए सबसे बड़े मुकदमे में इतना ही। अगले शनिवार को ठीक 3 बजे मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।